नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय समय पर करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। भले ही वह ग्रह संबंधित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो या अन्य प्रकार की जानकारी हो, जानकारी का स्तर ऐसा रहता है कि जो आपको लाभ पहुंचाए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के किसी भी उपाय को आप उठाकर देख लीजिए, और यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, अमल पे लाते हैं, तो उसका प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होता है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जिस उपाय के माध्यम से आप अपने बड़े से बड़े कष्ट को भी कुछ समय नियमित इस उपाय को करने के पश्चात उससे शांति प्राप्त कर सकते हैं, उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कष्ट को दूर कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ढेर सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं। यदि हम उन पर तनिक भर भी विश्वास करते हैं और आजमाते हैं तो रिजल्ट अवश्य ही देखने में आता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, कोई संकोच नहीं। यहाँ पर को मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हम क्या कोई भी जो ज्योतिषी आप लोगों को उपाय बताते हैं या यूट्यूब के माध्यम से लाते हैं या आप उनके पास जाते हैं वहां पर को बताते हैं, तो उनका जो संबंध होता है उपायों का कहीं ना कहीं ग्रहों से अवश्य ही होता है। हमारे महान ज्योतिर्विद या ज्योतिष की पुस्तकों में भी यह वर्णित है कि यदि व्यक्ति को कष्ट यदि मिल रहा है, कोई बड़ा कष्ट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें विरोधी ग्रह, एक दूसरे के अपोजिट ग्रहों का जब ताल परस्पर दृष्टि संबंध बनता है, तालमेल देखने में आता है, तो उसी अवधि में बड़े बड़े कष्ट देखने में आते हैं। हो सकता है कि ज्योतिषियों के पकड़ में वह ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संबंध अवश्य रहता है एक दूसरे के विपरीत ग्रहों का, और जो कि उस अवधि में कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली आदि में खराब स्थिति में होते हैं और आपसी परस्पर संबंध बना रहे होते हैं। तो उस अवधि में ही जातक को बड़े बड़े कष्ट देखने को मिलते हैं, भोगने को मिलते हैं। तो उस परिस्थिति में ज्योतिर्विदों का कहना है कि उन्हीं ग्रहों से संबंधित यदि उपाय आपको मिल जाता है तो सोने पे सुहागा, जो कि आपको एकमात्र मार्ग होता है बड़े से बड़े कष्टों को से मुक्ति का मार्ग निकालने का। तो आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेके आए हैं। एक दूसरे के परस्पर विरोधी ग्रहों से संबंधित ही यह उपाय है। पूर्व में भी आज तक हम भले ही ग्रह संबंधित उपाय लाए हैं, उनमें तो ग्रहों का ही वर्णन होता है, ग्रहों से संबंधित ही उनकी जो चीजें होती है उनसे संबंधित ही उपाय रहते हैं। और भी जो हम उपाय आप लोगों के लिए लाए हैं उनमें भी आपसी संबंध यह देखा गया है कि एक दूसरे के विपरीत विरोधी ग्रहों के चीजों से मिलते जुलते उपाय ही हमें हमारी समस्या, बड़े बड़े कष्टों परेशानियों से मुक्ति दिलाते हैं। इस उपाय में भी कुछ ऐसा ही है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में इसे महा कष्ट निवारक उपाय की संज्ञा दी गई है, और जब कहीं से भी व्यक्ति को मार्ग नहीं मिल रहा होता है तो उस अवधि में इस उपाय को नियमित करने से व्यक्ति को अवश्य ही मार्ग मिल जाता है और कष्टों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। सूर्य व शनि होने के लिए तो पिता पुत्र का रिश्ता माना गया है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन एक दूसरे के परस्पर विरोधी ग्रह भी इन्हें कहा गया, एक दूसरे को वे शत्रुता की दृष्टि से देखते हैं। तो इस उपाय में भी कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह व शनि ग्रह का की ही झलक देखने में आती है। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी शनिवार के दिन सूर्य ग्रह की प्रिय वस्तु गेहूं को आप पीस लें। इसमें वन फोर्थ में आप सफेद जो मांस होते हैं, उड़द जिसे कहा गया है, काली उड़द, उसको मिलाकर पीस लें। जैसे कि यदि आप 1 केजी गेहूं पीस रहे हैं तो उसमें कम से कम 250 ग्राम, 250 ग्राम, वन फोर्थ आप साबुत काले उड़द जिसे मांस भी कहा गया है उसे मिलाकर पीसें। हाथ से भी पीस सकते हैं या चक्की आदि के माध्यम से भी पीस सकते हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप 1 केजी पीसे या 5 केजी पीसे, लेकिन बताया गया है कि गेहूं में वन फोर्थ यानी कि 250 ग्राम ही होता है, उतना साबुत उड़द को मिलाकर पीस लें। और इसकी प्रतिदिन रोटी, एक रोटी आप गाय को खिला लें और एक रोटी भैरव यानी कि कुत्ते को, डॉगी को भैरव का कहा जाता है, तो कुत्ते को खिला दें। नियमित यदि व्यक्ति ऐसा करता है, पीसना इसे शनिवार के दिन है और उसी दिन से भी आप इसको खिलाना शुरू कर सकते हैं गाय को और डॉगी को, कुत्ते को।
आप भले ही इसका सेवन ना करें, लेकिन इससे 2 रोटी अवश्य बना लें। 1 रोटी गाय को दे दें, 1 रोटी कुत्ते को दे दें। कुत्ता कोई भी चलेगा, डॉगी किसी भी वर्ण का चलेगा, किसी भी रंग का चलेगा, गाय भी किसी भी रंग, किसी वर्ण की चलेगी। भले आप प्रातः काल खिलाएं या सायंकाल खिलाएं। नियमित यदि कोई जातक ऐसा करता है तो इससे व्यक्ति को महाकष्ट से भी मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट ग्रह है। और ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है कि अक्सर बड़ी बड़ी परेशानियां उस अवधि में आती है जब इन 2 ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है, एक दूसरे के विरोध में यह जब ग्रह खड़े रहते हैं। तो उस अवधि में व्यक्ति कितनी ही अच्छी वेल कंडीशन में हो, अकस्मात बड़ी बुरी विपदा में व्यक्ति फंस जाता है। तो वहां पर के लिए यह उपाय बताया गया है। कष्ट निवारक महा उपायों में से इसे सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है कि आप गेहूं में साबुत उड़द को 250 ग्राम यानी कि 1/4 की मात्रा में मिलाकर पीस लें और इसकी 1 रोटी गौ माता को और 1 रोटी डॉगी यानी कि भैरव का रूप माना गया है उसको आप खिला लें। धीरे 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 आपको बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना हो, जहां की आप थक गए होंगे, बड़े बड़े दिग्गज ज्योतिषियों से आप उपाय करा के, उनके उपायों को आजमा के या अन्य चीजें भी करके, तो वहां पर कोई एक सरल सा उपाय आपको मार्ग दे जाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी पीड़ा में यह एक रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं, संकोच नहीं, कोई शक नहीं। करके देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए, कहते हैं जब मरेंगे तो स्वर्ग दिखेगा, कि स्वर्ग है नर्क है क्या है। तो बस वही बात है, जब हम करते हैं तो तभी हमें पता चलता है, तभी जाके हमें आभास होता है, लगता है कि वाकई कि यह चीजें सत्य हैं और हमें इन्हें करना चाहिए। क्योंकि हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, विगत 4-5 साल से हम लगातार ऑनलाइन हैं, कि जो लोग ज्योतिष पे विश्वास तक नहीं करते थे, वो क्या अपने कर्मों को मानते थे। लेकिन कर्म के लिए भी तो एक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। अगर हम गलत प्लेटफॉर्म पे कर्म अथाह मेहनत करेंगे तो कहाँ से रिजल्ट मिलेगा। अगर हम सही प्लेटफॉर्म पे थोड़ा भी कर्म करेंगे तो फल बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ होता है, बस उसे समझने की बात होती है। तो हमने ये देखा कि पिछले 5 सालों में वो लोग जो कि बिल्कुल नास्तिक हुआ करते थे, आज आस्तिक हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार तो उन लोगों के लिए गौ माता के गोमूत्र वाले में हमने देखा। जब जब हमने उनको ये चीजें बताई तो वो विश्वास ही नहीं करते थे, अरे इससे क्या होगा कहते थे, लेकिन उसी से उनके साथ चमत्कार हुआ है। अब यहीं पर को आप देख सकते हैं कि जो मनसा देवी वाला हमने एपिसोड लॉन्च किया था, आज करीब 15-20 दिन हो चुके होंगे उस बात को। उन लगभग 1.5 लाख लोग उस एपिसोड को देख चुके हैं और उनमें से ढेर सारे लोगों का इतना हमारे लिए कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि वाकई इसका चमत्कारिक रिजल्ट है। अब जबकि उसमें है कुछ नहीं, सिर्फ माता मनसा देवी का ही तो ध्यान करना है। तो ऐसे ही कई एपिसोड है, चीनी नमक वाला है और डॉगी को खिलाने वाला है, और भी ढेर सारे उपाय हैं हमारे पास। बीच में अब हमें भी लगातार 4-5 हजार एपिसोड हम प्रसारित कर चुके हैं। तो हर एपिसोड के बारे में कहीं ना कहीं हमारे पास सकारात्मक ही राय लोगों की देखने में आई। लोगों ने उन्हें आजमाया तो कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट अवश्य मिला। अब हम लोगों से कहते हैं कि भाई आप गुरुवार का उपवास करिए, मंगलवार का उपवास करिए। देखिए, उपवास करने में अब आदमी भूखा रहता है लेकिन उसका भी चमत्कार की रिजल्ट है। आज ही की बात बता रहे हैं, एक व्यक्ति को हमने बताया था कि भाई आप मंगलवार का उपवास करिए, अपनी धर्मपत्नी से गुरुवार का उपवास करवाइए और रत्न पहन लीजिएगा करके लहसुनिया के बारे में बताया था। तो लहसुनिया पहनने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, बजट नहीं था, लेकिन उन्होंने गुरुवार और मंगलवार का उपवास घर में शुरू किया। नौकरी मिल गई उनको। वो कह रहे कि मेरे को चमत्कारिक रिजल्ट मिला, मैं इतने समय से परेशान था लॉकडाउन की अवधि से और मुझे रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा था, भटक गया था। इंटरव्यू में बुलाते थे, कल बुलाएंगे आपको बताएंगे करके, लेकिन जब से लगभग 2-3 ही उपवास किए थे मियाँ बीवी दोनों ने, नौकरी प्राप्त हो गई। आज दूसरी पत्रिका हमें दिखवाई अपने भाई साहब की। तो चीजें वाकई चमत्कारिक हैं ज्योतिष शास्त्र की। हम हल्के में ले लेते हैं, हम सोचते हैं अरे क्या होगा। अरे जब करेंगे तभी तो पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा। तो करने में क्या जा रहा है, पैसा तो लग नहीं रहा है, या तो पैसा लग रहा होता व्यक्ति का तो तब तो हम भी कहते कि भाई यार पूंजी लग रही है, कहीं व्यर्थ न चले जाए पूंजी। तो यहाँ पर तो पूंजी भी नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये दान पुण्य का कार्य है। किसी को खिला दोगे उसकी आत्मा तृप्त होगी, या कुछ करोगे कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही होगा। देखो, भगवान का नाम कभी जाया नहीं जाता है। बुरे वक्त में आज काम नहीं आ रहा तो बुरे वक्त में अवश्य ही काम आएगा। आज का लिया हुआ राम का नाम कल भी काम आता है, लेकिन गलत कर्म में भी काम आते हैं। अगर गलत करेंगे तो वो भी काम आएंगे, लेकिन अच्छा करना में विश्वास बढ़ता है आदमी का कि हाँ मेरे साथ अवश्य ही होगा, मैंने गलत नहीं किया है, भगवान का नाम लिया है।
तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छा उपाय है, अवश्य ही आप लोग इसको आज़माइएगा और देख लीजिएगा, भले ही कोई असाध्य रोग हो गया हो, डॉक्टर दवा से नहीं मिल पा रहा हो मार्ग, एक बार आप आज़मा के देखिए, हो सकता है डॉक्टर की दवा भी असर कर जाए। कई ऐसे उपाय हैं, हमने बताए हैं लोगों को, तो जहाँ डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था, हर प्रकार की दवाएँ बेअसर साबित हो रही थी, वहाँ पर को उपायों द्वारा डॉक्टर ने भी बीमारी पकड़ ली और दवाएँ भी असर करके आदमी आज फिट है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। अब बीच में तो हम बहुत से लोग अपने फीडबैक भी देते हैं, बताते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हुआ। तो ये तो ऐसा है कि भाई जब आदमी करता है तो वो खुद बोलता है, दूसरे के बोलने पे भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम भी यहाँ पर को इतना बोलते हैं, आप लोगों को एक प्रकार से कन्वेंस ही कहिए, कन्वेंस ही करते हैं। उपाय तो हमारा 4 लाइन का रहता है, बाकी तो सब इसमें आप लोगों को एक प्रकार से इस पे विश्वास करने के लिए कि भाई विश्वास करिए वाली कन्विंसिंग ही तो करते हैं हम लोग। लेकिन हम सत्य की कन्विंसिंग करते हैं कि आप सही जगह पे जाइए, सही चीज़ करिए, आपको ही लाभ होगा। और जहाँ आपको लाभ है तो हमें भी लाभ है। कहीं न कहीं माध्यम तो हम हैं, कहीं न कहीं उसका थोड़ा बहुत प्रतिफल हमें भी अवश्य प्राप्त होता है। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, तो यदि आप लोगों को पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।